मुकद्दस लूका की अंजील में मरकूम है, तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ और ये सारी दुनिया के लिए होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। क्रिसमस यानी बड़ा दिन, जिसे हम मसीही ईद वलादतुल मसीह भी कहते हैं, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और तारीखी दिन है जो पूरी दुनिया में बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस खुशियों, अमन, ईमान, सुलह और सलामती का त्यौहार है। ये वो दिन है जब अंबिया की तमाम पेशनगोइयाँ पूरी हुई और अर्श नशी फर्श नशी हुआ। खुदावंद यीशु मसीह की आमद से तमाम मायूसियाँ उम्मीद में, अंधेरे रोशनी में और गम खुशी में बदल गए। आसमान पर एक सितारा चमका और खुदावंद यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए। क्रिसमस के इस खूबसूरत मौका पर तमाम मसीही बच्चे, बूढ़े और नौजवान अपने घरों और गिरजाघरों की सजावट में मशगूल नजर आते हैं। कहीं क्रिसमस ट्री तो कहीं चरनी सजाई जाती है, कहीं बच्चे सेंटा क्लॉज को देखने के मुंतजर नजर आते हैं, तो कहीं अजीज और कारब एक दूसरे को तहाइफ तकसीम करते हैं। ये तमाम मनाजिर क्रिसमस की खुशियों को दुबाला करते हैं। अजीज नाज़रीन, अलामात और निशानात ना सिर्फ हमारी माशरती ज़िंदगी बल्कि हमारी मसीही ज़िंदगी और तालीमात में बड़ी अहमियत के हामिल है। अभी वक्त है कि हम क्रिसमस की अलामात और निशानात की अहमियत और इसके तारीखी पस मंज़र के बारे में जानें। आमद की माला। आमद के अयाम में आमद की माला की अहमियत और खासियत जानना हम सभी के लिए नहायत ज़रूरी है। आमद का लफ्ज़ी मतलब आना है। इन अयाम में हम खुदावंद यीशु मसीह की दो आमद पर गौर व फिक्र करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश और खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद। आमद के अयाम के आगाज़ ही में घर, चर्चिस, स्कूल और दफातर में हम आमद की माला तैयार की जाती है। आमद की माला का हरा रंग हमेशा की ज़िंदगी की निशानदही करता है और आमद की माला का गोल होना इस बात की निशानदही करता है कि खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत हमेशा तक कायम रहने वाली है। वो एक अज़ली नूर है और उनका इस दुनिया में आना हमारे लिए निजात का बाइस ठहरा। आमद की माला पर 4 मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, जिनमें उम्मीद, अमन, खुशी और मोहब्बत की मोमबत्तियाँ शामिल हैं। आमद की माला पर हर मोमबत्ती हमें एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत और सलामती के साथ रहने की तलकीन करती है। क्रिसमस की दूसरी अलामत मोमबत्ती है। रोशन मोमबत्ती नूर की अलामत है। क्रिसमस के मौका पर आमद की माला से लेकर गिरजाघरों, ख़ानदानों और स्कूलों तक रोशन मोमबत्ती खुदावंद यीशु मसीह के नूर को ज़ाहिर करती है। उसकी आमद से कुल जहां रोशन हुआ, अंधेरे मिट गए, तारीकी और नाउमीदी ने अपना जोर तोड़ा और हर सू एक उम्मीद की किरण रोशन हुई। रोशन मोमबत्ती चूँकि खुदावंद यीशु मसीह के नूर की अलामत है, लिहाजा हमें पैगाम देती है कि हम ये रोशनी दूसरों तक फैलाएं और नाउमीद और परेशान लोगों के लिए एक उम्मीद की शम्मा को रोशन करें, ताकि सभी लोग क्रिसमस की खुशियों को पुरजोश तरीके से मना सकें। क्रिसमस की तीसरी अलामत क्रिसमस ट्री है। अजीज़ नाज़रीन, क्रिसमस के मुकद्दस मौका पर हर घर, गली कूचों और गिरजाघरों में क्रिसमस ट्री की नुमाइश की जाती है। क्रिसमस ट्री सदाबहार रहने वाला और कभी ना मुरझाने वाला दरख्त है और ये हमेशा की ज़िंदगी की अलामत है। क्रिसमस ट्री का बाकायदा आगाज़ 16वीं सदी में हुआ। बेशक रवायात एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, ताहम इनके अमली पैगाम में हम आहंगी और एकसानियत पाई जाती है। क्रिसमस ट्री की सब्ज़ और शादाब टहनियाँ हमेशा की ज़िंदगी की तरफ इशारा करती हैं और इस पर लगाए जाने वाली रोशनियाँ खुदावंद यीशु मसीह के अज़ली नूर को ज़ाहिर करती हैं और इस पर लगाए जाने वाली सजावटें अल-मसीह की खुशी, कसरत की ज़िंदगी और बेमिसाल बरक़ात का निशान है। हर तरफ जगमगा रहा है एक सितारा। क्रिसमस की अलामात में से चौथी अलामात है सितारा। मुकद्दस मत्ती की अंजील के दूसरे बाब में मरकूम है कि और देखो वो सितारा जो मशरिक में उन्हें दिखाई दिया था, उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि वो उसके ऊपर पहुँचा जहाँ पे वो बचा था, और वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए। नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर कई मजूसियों ने बैतलहम में एक सितारा देखा और उस सितारे ने उनकी रहनुमाई की ताकि वो बच्चा यीशु तक पहुंच सके। ये सितारा बैतलहम का सितारा भी कहलाता है, इसे मजूसियों का सितारा भी कहते हैं और रवायती तौर पर इसे
पेशन गोई का सितारा भी कहा जाता है। अजीज नाजरीन, क्रिसमस के मौका पर सितारा एक आसमानी अलामत है जो खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के मौका पर नमूदार हुआ। और अगर हम दुनिया की तारीख का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि यूनानी, अफगानी और रोमी का ये ईमान था कि जब भी कोई अहम शख्सियत की पैदाइश होती है या कोई तारीखी वाक़या रोनुमा होता है तो चरामे फल्की पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त इस सितारे का नमूदार होना इस चरामे फल्की में एक कदीम वाक़या करार दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह तस्वर किया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के मौका पे एक धूमधार सितारा था और वो खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश में नमूदार हुआ और फिर मजूसी उस सितारे का पीछा करते हुए खुदावंद यीशु मसीह तक बैतलहम पहुँचे। इस सितारे ने जिस तरह बेहतरीन अंदाज में अपना किरदार पूरा किया है, आज भी ये सितारा बहुत से लोगों में हमारे ईमान की गवाही देता है और लोग इसे क्रिसमस के मौका पर अपने घरों में लगा कर अपने ईमान का ऐलान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए। हमें भी इस सितारे की तरह दूसरों को खुदावंद यीशु मसीह तक लाने में उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। क्रिसमस की 5वीं अलामत चढ़नी है। चढ़नी हम मसीहियों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। क्रिसमस के मौका पर चढ़नी हमें हलीमी, फ़रोतनी और सादगी का पैगाम देती है। कलाम मुक़द्दस में हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाला जात पढ़ते वक्त चढ़नी का जिक्र सुनते हैं, लेकिन रवायात हमें बताती हैं कि घरों, चर्चेस, स्कूलों वगैरह में चढ़नी बनाना उस मंजर को ज़ाहिर करता है जब खुद खालिक़े कायनात इस धरती पर हमारी निजात बनकर चढ़नी में पैदा हुआ, और ये एक मुक़द्दस रवायत है। क्रिसमस की छठी अलामत है बेल्स। बेल्स की आवाज़ को सुना बहुत ही खुशगवार लगता है और जब गिरजा घरों में बेल्स बजाई जाती है तो यह हमें दावत देती है कि हम खुद को आजिज़ाना तौर पर इबादत के लिए तैयार रखें। हम ये भी कह सकते हैं कि इबादत में बेल्स का बजाया जाना एक कदीम रिवायत है। अगर हम बेल्स को क्रिसमस की अलामत के तौर पर देखें तो यह हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की आमद का इजहार करती है। क्रिसमस बेल्स हमें दावत देती है कि हम खुशी और शादमानी के साथ खुद को खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी तैयार रखें। क्रिसमस की 7वीं अलामत है सेंटा क्लॉज। और इसी तरह अगर हम सेंटा क्लॉज को देखते हैं कि इस मौसम में हर तरफ सेंटा क्लॉज, जिसे हम पाकिस्तान में क्रिसमस बाबा कहते हैं, तो ये मुक़द्दस निकोलस जो 4वीं सदी में थे, बहुत हमदर्द और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत एहसास रखते थे। उनके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें और तोहफ़े लाते थे। इसी तरह अगर हम तारीख़ पर नज़र दुहराते हैं तो हम ये देखते हैं कि यही सेंटा क्लॉज जो डच ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसे सेंटा क्लॉज कहते हैं, वहाँ से निकला है। एक रवायत है कि जब मुक़द्दस निकोलस एक घर के पास से गुज़र रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक औरत जो अपनी बेटियों के जहेज़ की वजह से बहुत परेशान और रो रही थी, तो उन्होंने उसकी जराबों के अंदर चुपके से सिक्के डाल दिए। सेंटा क्लॉज या क्रिसमस बाबा कोई फैशन नहीं, बल्कि ये एक एहसास और निशान है कि हम अपने आप को क्रिसमस की खुशियों में शामिल होने से पहले जो गरीब गुरबा हैं उनकी मदद करें। क्रिसमस की 8वीं अलामत है तोहफ़। तोहफ़ का तकसीम किया जाना तारीख़ी पस मंज़र को ज़ाहिर करता है। जब बादशाहों और मजूसियों ने खुदावंद यीशु मसीह को तोहफ़ पेश किए, यानी मोर, लुबान और सोना। तोहफ़ का तकसीम किया जाना आपस में प्यार, मोहब्बत, सुलह और सलामती को ज़ाहिर करता है। क्रिसमस के मौका पर तोहफ़ लेना और देना इस बात की अलामत है कि हमें दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करने की ज़रूरत है। क्रिसमस की अलामत में से 9वीं अलामत है क्रिसमस केक। क्रिसमस केक में आजाद से बना हुआ केक है जो कि इंग्लैंड, आयरलैंड, जापान, फिलिपाइन और बहुत सारे अमीर ममालिक में रवायती तौर पर क्रिसमस के दिन एक दूसरे को पेश किया जाता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्रिसमस के मुबारक मौके पर कोई भी क्रिसमस का प्रोग्राम इसके बगैर अधूरा लगता है। क्रिसमस के तमाम तक़रीब का माहौल खूबसूरत बनाने के लिए लोग अपने घरों, गिरजा घरों और स्कूलों में क्रिसमस केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. Good tidings for Christmas and a Happy New Year.
तमाम देखने वाले नाज़रीन को हमारी तरफ से क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। A very happy Christmas to you all and happy New Year. Merry Christmas!